सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबको मेरी आवाज क्लियर है? क्या आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? प्लीज मुझे एक बार चैट बॉक्स पे बता दो। क्या आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? ग्रेट। ओके। मेरी वीडियो दिख रही है आपको सबको? मेरी वीडियो विजिबल है? यस और नो? ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। सो अच्छा, सबसे पहले आप जल्दी से मुझे ये बताइए कि आज जो 1 बजे का सेशन हुआ है, वो आप में से किसने किसने अटेंड किया था? 1 PM। वन टाइप कर दे, जिसने भी अटेंड किया था वो चैट बॉक्स पे वन टाइप करें। टाइप वन, जिन्होंने 1 PM सेशन अटेंड किया था। ऑलराइट। ओके। ओके, ठीक है। अच्छा देखो, आज आपने 1 PM का सेशन अटेंड किया। कल आपने जहान सर का मार्केटिंग प्लान अटेंड किया था, जिसमें जहान सर ने पूरे बिजनेस के बारे में बताया था, सीसी के बारे में बताया था, राइट? परसों आपने अंजना मैम का प्रोफाइल ट्रेनिंग अटेंड किया था, और उसके बाद आपने मेरा प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग अटेंड किया था, राइट? जिसमें मैंने एआई के बारे में भी बताया था, जॉब, बिजनेस और फॉरएवर का डिफरेंस भी बताया, और मैंने कुछ डेमोज भी करके दिखाए थे प्रोडक्ट्स के बारे में कि प्रोडक्ट्स किस तरह से वर्क करते हैं और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है। ठीक है। तो अभी जो सेशन होने वाला है, इसमें आपको मैं एकदम स्पेसिफिकली ये बताऊंगा कि आपको टॉप 50 में कैसे आना है, क्योंकि टॉप 50 एक ऐसी कैटेगरी है जिनपे हम एकदम स्पेशलाइजेशन के लिए काम करते हैं। मतलब सारा ध्यान उन पे होता है कि उनको कैसे ग्रो करना है हमने। तो टॉप 50 का मतलब है कि हम कुछ 50 सीरियस कैंडिडेट्स चुनते हैं टोटल। ठीक है। जैसे थोड़े यहाँ पर हैं, थोड़े बिजनेस सर हैं, थोड़े और भी टीम में पार्टनर्स भी हैं। ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम 50 लोगों को सिलेक्ट करते हैं जिनको हम आगे सिखाते हैं। तो वो 50 पार्टनर्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, उसका कुछ क्राइटेरिया है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इनफैक्ट आप लोग मेरे बारे में जानते हैं, मेरा सेशन अटेंड किया है ना आपने? आप लोग मेरे बारे में जानते हैं, यस और नो? नहीं जानते? जानते हो नहीं जानते हो? चलो, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको थोड़ा सा ना मेरे बारे में भी बताना चाहता हूँ, ठीक है? ताकि थोड़ा सा रेलेवेंट आपको भी लगे कि हाँ, कोई बंदा है जिसने खुद कुछ अचीव किया है। क्योंकि देखो, अगर मैंने कुछ अचीव नहीं किया है ना, तो मेरा हक नहीं है आपके 40 मिनट लेने का और आपका टाइम खराब करने का, राइट? अगर मैंने कुछ अचीव किया है तो ही मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, तो क्या मेरे बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हो? थोड़ा सा मेरे बारे में जानना चाहते हो? चलो, चलो स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूं मैं। अच्छा देखो, अभी मेरे ख्याल से आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, जिसमें आपको मेरी पिक्चर दिख रही है ना? चलो। तो अभी करंटली मैं सीनियर मैनेजर हूँ इस बिजनेस में। सीनियर मैनेजर का मतलब होता है जब आपकी स्टेबल इनकम 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए रहती है महीने की। ठीक है। बट मेरी शुरुआत ऐसे नहीं होती जैसे अभी आप देख रहे हो मुझे। मेरी शुरुआत एकदम जीरो लेवल पे हुई थी, बेसिक लेवल पे हुई थी, जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है। और क्या बोलते हैं कि जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं बताना चाहूंगा, मैं बहुत एक एवरेज छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। होशियारपुर, पंजाब में। होशियारपुर में एक छोटा सा गांव है, वहां से बिलोंग करता हूँ। तो शुरू से ही ना स्ट्रगलिंग मेरी लाइफ रही है, बहुत स्ट्रगलिंग रही है। मतलब अपना खुद का ही घर नहीं था, हमारे गांव में अपना खुद का घर नहीं था। 9-10 बार घर चेंज किया हम लोगों ने। पापा मेरे ऑटो चलाते थे उस वक्त, जो सामान लेके जाने वाला ऑटो होता है, वो वाला ऑटो चलाते थे। और मुझे पढ़ाया उन्होंने एकदम कॉन्वेंट स्कूल में। मैं आईसीएसई बोर्ड से 10th किया हूँ। 10th मेरा आईसीएसई क्रिश्चियन स्कूल से हुआ है, कॉन्वेंट स्कूल से हुआ है। तो सोच के देखो, आईसीएसई सबसे मुश्किल बोर्ड माना जाता है इंडिया का। वहां पर पढ़ाने की औकात थी नहीं, पर घर वालों ने फिर भी अपनी औकात से बढ़ के करवाया। और मेरे ख्याल से सबके पेरेंट्स करवाते हैं, है ना? अपनी औकात से बढ़ के अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, ताकि बच्चे आगे बढ़ के उनके लिए कुछ कर पाए, उनका नाम रोशन कर पाए। तो मेरी 10th ऐसे आईसीएसई बोर्ड पे हुई। मैंने नॉन मेडिकल में कंप्लीट किया, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने चंडीगढ़ आ गया था। तो चंडीगढ़ आने का भी मौका, मुझे समझ लो जैसे कनाडा जाने का मौका है, वैसे जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए चंडीगढ़ कनाडा से कम नहीं है। तो जब यहाँ पर मैं आया, यहाँ का लाइफस्टाइल देख के बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ कि मुझे भी लाइफ में कुछ करना चाहिए। जब मैं चंडीगढ़ आया था ना, ये तब की पिक्चर है। जब मैं चंडीगढ़ आया था, ये तब की पिक्चर है। 2012 की है, 11-12 की। आप देखो कितना डिफरेंस आया है। ये डिफरेंस सिर्फ इसी वजह से आया है कि मुझे आज एक हॉल मिल गया, जिससे मैं अपनी पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव कर सकूं। बहुत सारी चीजें मैंने सीखी है यहाँ पर, सिर्फ पैसा नहीं,
इनफैक्ट बहुत ऐसी चीजें जो आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, तो सिर्फ पैसा देख के मत आना, क्योंकि आज अभी आपको डाउट्स भी बहुत सारे होंगे कि स्लो ट्रैक करना पड़ेगा, या 2cc करना होता है, या इन्वेस्ट करना होता है, या परचेजिंग करना होता है, क्या करना होता है, बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है ना। आपकी वो सारी कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा आज। ठीक है। आज की बात करूं, आज बहुत हद तक अपनी लाइफ को चेंज कर चुका हूँ। मिलीनियर क्लब में आ चुका हूँ। मिलीनियर क्लब मैंने लास्ट ईयर ही क्वालिफाई कर लिया था। मिलीनियर क्लब वो होता है जब आपका ईयर का इनकम 10 लाख से ज्यादा होता है। जब आप साल का 10 लाख से ज्यादा कमाते हो, तो आप फॉर एवर के अकॉर्डिंग मिलीनियर लिस्ट में आ जाते हो। उसमें मैं आया, सीनियर मैनेजर बना, कारपेन लेवल 1 एक्टिवेट किया। कारपेन लेवल 1 में क्या होता है, फॉर एवर आपको अलग से कुछ पैसा देता है, 26,000 रुपये मुझे अलग से आने लगे। और यू वो बिलीव कि मैं अभी मतलब खुद के दम पे मतलब 16-17 लाख की मैं कार ले रहा हूँ। उसकी डिलीवरी है परसों। उसकी परसों डिलीवरी है गाइस। तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट से कम नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जिस जहां से मैं निकल के आया हूँ कि मैं अपने दम पे ये कर पाऊंगा। पर ये पहली चीज नहीं है, इससे पहले मैं खुद का घर ले चुका हूँ। मेरा खुद का घर है आज। राइट। खुद का घर ले चुका हूँ मैं, दोनों सिस्टर्स की मैं मैरिज कर चुका हूँ। आज बहुत अच्छी स्टेबल लाइफ है। ये मेरा गांव का घर था जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो वेरी गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग तो नहीं, गुड मॉर्निंग हो गया है। सो ये मेरा घर है जो गांव में है, जहाँ मैं पहले रहता था। और बस एक ऑनलाइन बिजनेस करने से इतना सही चेंज आया है कि एक बार मैं वॉक अराउंड कर देता हूँ घर का। यहाँ पर एक छोटा सा बेड होता था, सिंगल बेड इधर होता था। ये किचन है और ये पूरा रूम था। बस यहीं पर बेड था, अलमीरा थी और जो भी होता है। बट अभी बस डिफरेंस इतना सा आया है कि ये मेरे पहले वाला घर था। ठीक है। ये मेरे अब जो मैंने घर बनाया है, ये वो घर है। ठीक है। डुप्लेक्स घर है, नीचे ऊपर दोनों है। और ये मैं फॉर एवर की वजह से ही बना पाया हूँ गाइस। लगभग इसकी जो कीमत है वो 50 से 55 लाख रुपए है, अभी करंट वैल्यू जो इसकी है। 50 से 55 लाख की इसकी जो वैल्यू है। तो आप खुद सोच के देखो, इतने कम टाइम में इतना कुछ दे सकता है फॉर एवर, तो आप लोगों को नहीं दे सकता है। राइट। अभी मैं करंटली इसी घर में बैठ के अभी सेशन कर रहा हूँ आप सबके सामने। मैं यहीं पे बैठ के सेशन कर रहा हूँ गाइस। मैं नीचे हॉल में बैठा हुआ हूँ अभी। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में फ्यूचर है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके चलते हो ना, तो बहुत बेहतरीन फ्यूचर है, बहुत अच्छा फ्यूचर आप बिल्ड कर सकते हो यहाँ पर अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप 1 रुपया नहीं कमाओगे, अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो। पर अगर सीखने के लिए तैयार हो, तो कोई आपको यहाँ पर आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। क्योंकि मैं खुद सिखाऊंगा, मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज है जो मैंने क्रैक की हैं। पिछले 4.5 साल में मैंने यही चीजें क्रैक की हैं कि आप कि अगर मुझे किसी को सिखाना है तो वो कम टाइम में यहाँ पे ग्रो कैसे हो सकता है। ठीक है। तो आप सब लोग अच्छे से जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ठीक है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि आप टॉप 50 की सीट कैसे ले सकते हो, और स्टार्ट कैसे करना है, बेनिफिट कैसे है। स्लो ट्रैक फास्ट ट्रैक भी बताया होगा ना आपको, तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। मेरे ख्याल से आज सेशन लेने के बाद आपके मन में इसको स्टार्ट करने को लेकर कि स्टार्ट कैसे होता है, एक भी डाउट नहीं रहेगा। हाँ, या तो बोलोगे मुझे करना नहीं है, या तो बोलोगे मुझे करना है। बीच में नहीं रहने वाले आप, कंफ्यूज नहीं रहने वाले हो। रेडी हो? क्या आप रेडी हो? यस और नो? रेडी हो? नहीं हो? बोर कर रहा हूं ना? मैं आपको एक चीज की श्योरिटी देता हूँ। ये जो बोरिंग सेशन आप आज लेने वाले हो ना, ये बोरिंग सेशन आपकी लाइफ को इतना इंटरेस्टिंग बना सकता है ना, आने वाले 1 साल के अंदर, जस्ट 1 मंथ, 1 ईयर। 1 ईयर ज्यादा नहीं होता, 1 ईयर तो ऐसे ही 2 सेमेस्टर में 1 ईयर खत्म हो जाता है। ठीक है। बट इस 1 ईयर के अंदर आप टोटली लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बिल्कुल चेंज कर सकते हो। चाहे वो अर्निंग है, चाहे पैसा कमाना चाहते हो, चाहे कोई गाड़ी लेना है, चाहे आप घूमना फिरना चाहते हो, पर्सनैलिटी में चेंज आना, कुछ भी आप चाहते हो, चाहे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं आपके, वो भी आप सारे यहाँ से दूर कर सकते हो। बट उसको आपको समझने की जरूरत है। बिजनेस है तो बिजनेस माइंडसेट से समझना पड़ेगा, जॉब माइंडसेट से मत समझना इसको। ठीक है। चलो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। स्क्रीन शेयरिंग करके मैं आपको अभी प्रॉपर चीजें बताता हूँ। ऑलराइट। अभी आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी, ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि फॉर एवर जेन्युइन है कि नहीं, फ्रॉड तो नहीं है। बहुत लोगों को ये लगता है, और मेरे ख्याल से जो 3-4 सेशंस लिए हैं आपने, उसमें आपको इतना तो क्लियर हो गया है
कि फॉरएवर लिविंग कोई फ्रॉड कंपनी नहीं है। फॉरएवर लिविंग ऑलरेडी 169 प्लस कंट्रीज है गाइस। आपको तो 69, मेरे को भी अभी 69 कंट्रीज का नाम भी नहीं याद होंगे ऑन लिप्स, है ना। बट फॉरएवर लिविंग को 47 ईयर्स होने वाले हैं। शायद हमारी उम्र से दुगना टाइम फॉरएवर को होने वाला है अभी इस मई में। इंडिया में फॉरएवर आई थी 2000 में। 25 ईयर्स तो इंडिया में ही होने वाले हैं। ठीक है। तो फॉरएवर का प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है। आपका प्रोफाइल स्ट्रांग है कि नहीं, अब ये देखना है कि आप किस माइंडसेट से आए हो और आप शायद कितना ही कर पाओगे। अब देखो फॉरएवर ऑफर क्या कर रहा है, फॉरएवर हमें दे क्या रहा है, फॉरएवर में क्यों आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, फॉरएवर हमें दो बेसिक और इंपॉर्टेंट चीजें दे रहा है जो आज बेसिक रिक्वायरमेंट है हर इंसान में, हर इंसान की, हर घर की। वो है अच्छी हेल्थ, राइट। अच्छी हेल्थ है, और क्या है, पैसा चाहिए ना। आज हर इंसान हेल्दी रहना चाहता है, फिट रहना चाहता है, सेहतमंद रहना चाहता है। हर इंसान को पैसा भी चाहिए। भाई दूध भी पैसे आता है, पंखे की हवा भी पैसे से आती है, राइट। छोटी सी छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज पैसों से ही आती है। अब हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए फॉरएवर कर रहा है, नेचुरल प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं इनके। इनके प्रोडक्ट्स में दम है, तभी आज इस बिजनेस में इतने सारे लोग कामयाब है, पूरी दुनिया में वो कामयाब है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे हैं इन प्रोडक्ट्स की वजह से। ये अच्छे नहीं होते फॉरएवर बिजनेस, एक 169 क्या एक कंट्री में भी अच्छे से नहीं चलता। तो प्रोडक्ट्स को लेकर नो डाउट, और प्रोडक्ट्स बहुत जरूरी है लाइफ में गाइस। अगर आपको हेल्थ नहीं ना प्यारी है, फिर प्रोडक्ट्स रहने देना। अगर आपको अपनी फैमिली की हेल्थ की चिंता है थोड़ी बहुत, तो मैं आंखें बंद करके प्रोडक्ट्स यूज करो। मैं कहता हूँ इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं इनके। अब पैसा कमाने के लिए क्या किया फॉरएवर ने, पैसा कमाने के लिए फॉरएवर ने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना दी कि आप खुद का बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, जिसके लिए जितनी भी ट्रेनिंग्स, जितना भी सेटअप, जितना भी बिजनेस प्लान, जितना भी प्रोफाइल मैनेजमेंट, बैकएंड, सब कुछ, पैकिंग, लेबलिंग, शिपिंग, टेस्टिंग, सारा कुछ फॉरएवर ने करना है। आपका काम सिर्फ प्रमोट करने का है, बिजनेस को प्रमोट करने का काम है, प्रोडक्ट सेलिंग करने का काम भी नहीं है, बेचना ही नहीं है। मैं 4.5 साल से काम कर रहा हूँ, मैं एक प्रोडक्ट नहीं बेचता हूँ किसी को। मुझे खुद के लिए पसंद लगता है, मैं हाँ मेरे लिए जरूर ले लेता हूँ, पर बेचने के काम नहीं है, पैसा कमाने के लिए। हमारा काम है बिजनेस को प्रमोट करना उन लोगों को जो जानना चाहते हैं, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं ऑटोमेटिकली हमारे पास। ठीक है। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फॉरएवर कहता है कि अगर आप बिजनेस करने की क्षमता रखते हो, तो आप हमें थोड़ा सा टर्नओवर, एक छोटा सा टर्नओवर करके तो दिखाओ, थोड़ा सा बिजनेस करके तो दिखाओ। मान लो आप किसी कार कंपनी में भी जॉब कर रहे हो, तो आपको सेल्स निकाल के देनी पड़ेगी, है ना, कि एक या दो गाड़ी आपके थ्रू बिकनी चाहिए, भी वो आपको सैलरी प्लस इंसेंटिव देंगे। ऐसे ही होता है ना। सैलरी वो देखेंगे सिर्फ 3 महीने के लिए, अगर एक भी सेल्स नहीं आई, सैलरी के बाद ये भी निकाल देंगे आपको। ठीक है। तो टर्नओवर जॉब में भी करके देना होता है। ऐसा नहीं कि अगर आप ऑफिस में बैठ के भी काम कर रहे हो ना, कॉर्पोरेट कंपनीज में भी काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो ना, उसका पैसा मिल रहा है, बैठने का पैसा नहीं है। ठीक है। तो टर्नओवर एक क्रिएट करना होता है, टर्नओवर क्रिएट करते ही आप फॉरएवर के बिजनेस पार्टनर बन जाते हो। और वो टर्नओवर क्या है, 2cc। 2cc है ना। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि सीसी क्या है, जिन लोगों ने नहीं समझा वो एक बार फिर समझ लो। सीसी का मतलब होता है केस क्रेडिट, या फिर उसको कॉमन करेंसी भी बोल सकते हो, आपको जो आसान लगे वो समझ लो। ये बिजनेस 160 प्लस कंट्रीज में है ना। हर कंट्री की करेंसी अलग है, कहीं पे यूरो, कहीं पे पाउंड चलता है, कहीं पे डॉलर चलता है, इंडिया में क्या चलता है, रुपीज। करेंसी अलग अलग होने की वजह से हिसाब किताब में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए फॉरएवर ने अपनी करेंसी क्रिएट की, सीसी। बस इतना सा फंडा है। सीसी में क्या होता है, 1cc में होते हैं 1000 पॉइंट्स, 2cc में क्या होता है, 2000 पॉइंट्स, 2000 पॉइंट्स। ठीक है। अब ये पॉइंट्स कहाँ से आते हैं गाइज, ये पॉइंट्स कहाँ से आते हैं पता है आपको। आपको मैंने जब प्रोडक्ट्स का डेमो किया था, तो उसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बताए थे ना। जैसे एलोवेरा जेल का एग्जांपल लेते हैं। एलोवेरा जेल इंडिया में वो कितने में, रुपीज में है। अमेरिका में इसका क्या प्राइस, डॉलर में। पर एलोवेरा जेल को ना कुछ पॉइंट्स मिले हुए, कितने पॉइंट्स मिले हुए, 102। ऐसे ही जो मैंने एक और डेमो किया था, आर्कटिक सी, जो ओमेगा 3 कैप्सूल्स थे, वो उसके 32 पॉइंट्स है, 132। तो जेल के है 34। ठीक है। एक और सप्लीमेंट है, प्रोटीन सप्लीमेंट, उसके 136 है। हनी के 105 है। तो ऐसे ही जब हमारी आईडी पे
क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आईडी क्रिएट होती है, पता है ना आपको? आईडी क्रिएट होती है ना, 12 डिजिट की, 12 डिजिट की आईडी क्रिएट होती है। हम क्या बनते हैं? प्रेफर्ड कस्टमर। मतलब कंपनी की नजरों में हम क्या है? सिर्फ प्रेफर्ड कस्टमर है अभी, सिर्फ कस्टमर है जिसको 5% डिस्काउंट मिलता है बस। पर जब हम अपनी आईडी पे 1000 पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, तब क्या बन जाता है? 1 CC। और जब 2000 पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, तब क्या बन जाता है? 2 CC। ठीक है। अब इंडिया के अकॉर्डिंग 2 CC की वैल्यू क्या है? और 1 CC की वैल्यू है लगभग 20 से 22 हजार रुपए। 20 से 22 हजार के प्रोडक्ट्स का जब हम टर्नओवर क्रिएट करते हैं, तो 1 CC बनता है। 2 CC की वैल्यू क्या है? 40 से 45 हजार का टर्नओवर। ठीक है। पर टर्नओवर क्रिएट कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इंडिया के हिसाब से तो ये है ना। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 1 CC होता है लगभग 45 हजार में, 2 CC तो लगभग 90 हजार में। ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अमेरिका की बात करो, 2 CC होता है लगभग 500 से 600 डॉलर में। तो वहाँ डॉलर में प्राइस है। पाकिस्तान में 90 हजार, इंडिया में 45 हजार। बट पॉइंट्स कितने होते हैं 2 CC में? 2 हजार। पॉइंट सेम ही रहेंगे। ठीक है, समझ गए? पॉइंट सिस्टम समझ गए? अब हम चलते हैं आगे। अब बारी आती है कि 2 CC कैसे क्वालिफाई करना है। एक बार हम दोबारा नजर मार लेते हैं। जब हम आईडी क्रिएट करते हैं, तब हम क्या बनते हैं? प्रेफर्ड कस्टमर। ठीक है। जब हम 2 CC क्वालिफाई कर लेते हैं, तब हम बनते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। जब हम 25 कह रहा हूँ, जब 10 CC कर लेते हैं, तो हम बनते हैं सुपरवाइजर। 60 CC पे हम बनते हैं असिस्टेंट मैनेजर। और 120 CC पे हम बन जाते हैं मैनेजर। ठीक है। यही ग्राफ है मेन। अब एक चीज नोट करके देखो, ये सबका ड्रीम लेवल होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी इनकम 1 लाख प्लस हो जाती है, महीने की 1 लाख से ज्यादा कमाई होती है यहाँ पे। यहाँ पहुंचने के लिए आप अराउंड 8 से 10 महीने ले चलो। 8 से 10 में आराम से आप पहुंच सकते हो, अगर आप मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो, टाइम पास नहीं कर रहे हो, टाइम खराब नहीं कर रहे हो, एक्सक्यूजेस नहीं दे रहे हो, बहाने नहीं बना रहे हो, फोकस करके चल रहे हो ना, तो आप आराम से 8 से 10 महीने में आराम से मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ यहाँ पे। मैनेजर की इनकम बता दी। एक असिस्टेंट मैनेजर की एवरेज इनकम 50 हजार से तो ऊपर ही होती है, 50+। सुपरवाइजर की इनकम आराम से 25 से 40 हजार तक पहुंचती है। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर 10 से 15 हजार कमा लेता है। 10 से 20 ही लगा लो आप। 10 से 20 थाउजेंड तक अर्न कर सकते हैं। अब एक चीज देखने वाली ये है कि जो ये लेवल है ना, ये खुद करना होता है। तो उसी खुद क्वालिफाई करना होता है, खुद कंप्लीट करना होता है। तो उसके जो बाद के लेवल्स है ना, वो एक टीम के साथ क्वालिफाई करने होते हैं। टीम वर्क, खुद नहीं करना है। ये सेल्फ करना होता है, और वन टाइम एक ही बार करना होता है। वन टाइम एक ही बार क्वालिफाई करना है। इसमें भी एक ऑप्शन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। अब मेन बात समझ में आ रहा है? इतना इतना तो समझ में आ रहा है ना आपको, कि स्टार्टिंग जो होता है 2 CC, वो खुद क्वालिफाई करता है इंसान बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद जितने भी पोजीशंस हैं, वो सारी टीम के थ्रू क्वालिफाई की जाती है। ठीक है। और जिसको अगर ये लगता हो कि सर बंदे जोड़ने पड़ेंगे, जिसको लगता है बंदे जोड़ने पड़ेंगे, तो देखो भाई, बंदे तो आर्मी में भी जुड़ते हैं, बंदे तो किसी ऑफिस में भी, किसी बिजनेस में भी जुड़ते हैं। ठीक है। बंदे पॉलिटिक्स में भी जुड़ते हैं, जितने ज्यादा वोट्स देगा। और बंदे तो फिर गुंडागर्दी में भी जुड़ते हैं जी। ठीक है ना। जुड़ सब जगह रहे हैं। सही जगह कहाँ जुड़ रहे हैं? और जुड़ जुड़ रहे हैं, तोड़ा नहीं जा रहा, जोड़ रहे हैं। कोई भी काम टीम वर्क के थ्रू होता है गाइस, ये समझो। और फॉरएवर लिविंग में ना, बंदे को जोड़ने से पैसा आता, मेंबर मेकिंग नहीं है ये। समझ लो मेरी बात। ठीक है। प्रॉपर कोई भी बिजनेस उठा लो दुनिया का, वो कोई भी बिजनेस उठा लो, चैलेंज करता हूं मैं, फॉरएवर छोड़ दूंगा। कोई भी बिजनेस उठा लो, प्रोडक्ट या सर्विसेज होना जरूरी है। जैसे जियो सर्विस, ओयो सर्विस, उबर सर्विस, है ना। और बताओ, ब्लिंकिट सर्विस, प्रोडक्ट्स, आईफोन प्रोडक्ट, क्रेटा कार प्रोडक्ट, कोई पेन प्रोडक्ट, च्यवनप्राश प्रोडक्ट, कोई कोई प्रोटीन प्रोडक्ट। तो कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विसेज पे ही होता है, ये होना जरूरी है किसी बिजनेस में। फॉरएवर में प्रोडक्ट के बेसिस पे बिजनेस पे होता है, और प्रॉफिट भी प्रोडक्ट्स के बेसिस पे ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गाइस। ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसको ध्यान से समझना। फॉरएवर में टीम वर्क ही काम करता है।
अब 2cc क्वालिफाई होगा कैसे, वो बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, 2cc क्वालिफाई करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है स्लो ट्रैक, एक होता है फास्ट ट्रैक। जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्लो एंड फास्ट ही करूंगा, बीच में भी होता है एक मीडियम ट्रैक, उसकी कोई वैल्यू नहीं है इतनी। अब 2cc यानी 45,000 का टर्नओवर कैसे करना है ना, देखो, फास्ट ट्रैक का मतलब होता है वन शॉट, एक ही बार में अपना पूरा 2cc कंप्लीट कर लेना प्रोडक्ट्स परचेज करके। देखो हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना, वो वो यूजेबल प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स है, मतलब हर इंसान की जरूरत है वो। ठीक है, तो जब हम 2cc के प्रोडक्ट्स लेते हैं, वो खुद यूज करके भी हम ये जान सकते हैं कि प्रोडक्ट्स है कैसे हैं। जब तक हमें नहीं पता प्रोडक्ट्स कैसे हैं, हम कैसे बिजनेस कर लेंगे? फिर तो हम किसी को झूठ बोल रहे हैं ना कि प्रोडक्ट अच्छे हैं या बिजनेस अच्छा है, जब हमें खुद को ही नहीं पता है तो हम किसी को क्या बोलें। और रही बात परचेजिंग की, तो देखो मार्केट से आप ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स परचेज करते हो, लाखों रुपए के प्रोडक्ट्स आज तक परचेज कर चुके हो मार्केट से, पर क्या एक भी रुपए कमाया उसमें से? कमाया? गाइस बताओ, रिप्लाई करो चैट बॉक्स पे, क्या एक भी रुपए कमाया उन प्रोडक्ट से? आपके घर में पड़े हैं अभी भी? नहीं कमाया ना? क्या एक भी ड्रीम पूरा किया उसमें से? एक भी ड्रीम पूरा हुआ वो उन प्रोडक्ट्स को यूज करके? नहीं। क्या उसमें बिजनेस स्टार्ट किया? आपने बोला भाई मैं आपके इस चीज को बहुत पसंद करता हूँ, मैं कब से ले रहा हूँ, मुझे इसमें बिजनेस कर दो स्टार्ट। नहीं किया ना? तो गाइज आप तो लोगों को पैसा कमा के दे ही रहे हो, मार्केट में आपके जेब से पैसा जा ही रहा है, पर आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। आप बस प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, यूज कर रहे हो, दैट्स इट। फॉरएवर में क्या हो रहा है, आपको जो लोग 2cc वन शॉट में करते हैं, उन्होंने क्या किया, एक बार में अपने 2cc के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं 44,000 के, वो अरेंज करके स्टार्ट कर लिए। ठीक है, ठीक है। 80% लोग फास्ट ट्रैक ही करते हैं, पर 80% लोग फास्ट ट्रैक करते कैसे हैं? बिना 45 के किए, बिना ये किए 80% लोग कैसे 2cc कर लेते हैं, वो भी आपको मैं बताता हूँ। वन शॉट हो गया। स्लो ट्रैक में क्या होता है, स्लो ट्रैक में वन शॉट नहीं होता, स्लो ट्रैक में आप 7,500 से बिजनेस स्टार्ट करते हो, 7,500 के प्रोडक्ट से बिजनेस स्टार्ट करते हो, जिससे आपको भी पता होगा कि टॉप 50 की सीट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, टॉप 50 की सीट में हम 50 लोगों की सीट रखते हैं, जिसमें ऑलरेडी मेरे ख्याल से 30+ सीट्स हो चुकी हैं 50 में से, सिर्फ 15-20 सीट्स बाकी रह गई हैं अभी। ठीक है, जो मेरे बैच की है इनमें से ही है, 15 से 20 सीट्स बाकी रह गई हैं, जिसके बाद ये जो बैच है क्लोज हो जाएगा। उसके बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं करने वाले, हम किसी को सिलेक्ट नहीं करने वाले। तो इससे होगा क्या, एक तो आपका टॉप 50 का सीट फाइनल हो जाता है स्लो ट्रैक की पेमेंट करके 7,500 से। सेकंड ऑप्शन क्या होता है, आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। मेरे ख्याल से आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हो, सबके पास जो फोन है ना, वो 7,500 से तो महंगा ही है, ये सुन लो, 7,500 से तो महंगा ही फोन है ना, राइट? तो 7,500 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इसके इतने बेनिफिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स है वही बताने वाला हूं। उसके बाद आती है बारी, बिजनेस तो स्टार्ट हो गया, प्रोडक्ट्स जो आप लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। ठीक है, अपने चॉइस के प्रोडक्ट्स, अर्निंग शुरू हो गई। यहाँ पर आप 10 से 15 हजार कमाना शुरू कर सकते हो फर्स्ट लेवल से ही। अर्निंग कैसे होता है, अर्निंग का मतलब है कि टीम बिल्डिंग हो जाएगी स्टार्ट, तो आप टीम बिल्डिंग भी शुरू कर सकते हो। आपके थ्रू कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, मतलब किसी को बिजनेस करना है स्टार्ट, तो आपके थ्रू वो कर सकता है बिजनेस स्टार्ट। आपको उसके बिजनेस स्टार्ट करने पे प्रॉफिट आएगा। वो आपके लिए काम नहीं कर रहा गाइज, वो अपने लिए काम करने आया है। उसके बिजनेस का आपको प्रॉफिट आएगा, क्योंकि आप उसके सीनियर बनते हो। ठीक है, आप उनके अपलाइन बनते हो। क्या बनते हो? अपलाइन बनते हो, आप स्पॉन्सर हो ना, आपके थ्रू स्पॉन्सर हुआ है ना वो पार्टनर इस बिजनेस में, तो आपको उससे भी प्रॉफिट आता है। अब टीम बिल्डिंग के लिए ऑब्वियसली बात है, लोग कहाँ से आएंगे? तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 30 लीड्स, अगर आप जब स्लो ट्रैक से स्टार्ट करते हो तो हमारी तरफ से आपको 30 लीड्स मिलती हैं। 30 कॉन्टेक्ट, ये वो लोग हैं जो काम जानना चाहते हैं, इसमें स्पेशली गर्ल्स एंड हाउस वाइफ ज्यादा होंगी। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, आप लोग, मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ, जैसे अभी आप लोग बिगिनर हो है ना, अगर आपको ऐसी ट्रेनिंग्स अगर आप सीख जाते हो, और अगर मैं भी सपोर्ट करूं, तो इस 30 पार्टनर्स में से कितने लोग 2cc करेंगे? बताओ, इन 30 पार्टनर्स में से कितने लोग 2cc कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? 3, 4, 5 है ना? मैं कहता हूँ 3, 4, 5 छोड़ो, एकदम लीस्ट क्वालिटी लेके चलते हैं। अगर दो लोग भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक पार्टनर से आपको 8,000 का प्रॉफिट आता है, एक पार्टनर के 2cc करने पे आपको 8,000 का प्रॉफिट आता है ना, जिसको रेफरल बोनस बोलते हैं। मैं कहता हूँ दो लोगों से कितना हुआ, 16,000 हो गया। मुझे अब एक बात बताओ, 7,500 रुपए के प्रोडक्ट्स लेकर बिजनेस स्टार्ट किया, और उसमें से 16,000 रुपए कमा भी लिए फर्स्ट मंथ में ही, ये फायदे की डील नुकसान की डील है, ये बताओ पहले तो।
फायदे की डील है नुकसान की डील है? बताओ। फायदे की डील है ना? तो भाई आपका पैसा तो यही रिकवर हो गया। ठीक है। इसमें आप डिस्काउंट भी अप्लाई कर सकते हो 2 सीसी के लिए, मतलब अगर आप स्लो ट्रैक से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप 2 सीसी के डिस्काउंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब डिस्काउंट अप्लाई से होगा क्या, वो भी बताता हूँ आगे। पर इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि मैनेजर बनने में 2 से 3 साल लग सकते हैं, अगर आप स्लो ट्रैक से ही चलते रहोगे आगे तो। मैनेजर बनने में 2 से 3 साल लग सकते हैं, यानी 1 लाख रुपए तक पहुंचने के लिए, 120 सीसी तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 2 से 3 साल लग सकते हैं। पर जो लोग स्मार्ट है वो क्या कर रहे हैं, देखो, बहुत तरीका खेल रहे हैं वो। आपको मैं बताता हूँ। स्लो ट्रैक से सीट बुक की, डिस्काउंट के लिए अप्लाई किया। डिस्काउंट अप्लाई होने की वजह से हुआ क्या, देखो। डिस्काउंट अप्लाई होने की वजह से यही डिस्काउंट, यही 2 सीसी कितने का पड़ा पता है? कितने का? 29 to 30,000, यानी 7,500 प्लस 22 से 23 हजार और। अगर डिस्काउंट मिल जाए तो, अगर डिस्काउंट मिल जाता है ना आपको 2 सीसी में, तो 45,000 की जगह आप अपना 2 सीसी 29 से 30 हजार में ही कंप्लीट कर सकते हो। तो 15,000 का सेविंग तो यहीं पे हो गई। ठीक है। एडवांस मेंटोरशिप का पार्ट बने। अब सबसे मेन चीज ये है, देखो आप लोग यहाँ पर पैसा लगा के पैसा रिकवर करने नहीं आए हो सिर्फ, कि जितना लगाए उतना वापस आ जाए बाकी देख लेंगे ना, इसलिए थोड़ी ना आए हो आप। वो तो आप बिना कुछ किए भी अब कुछ काम शुरू करो तो प्रॉफिट ही होगा। आप यहाँ पर आए हो पैसा कमाने। पैसा कमाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, आपको सीखना भी तो उससे पड़ेगा ना जो उस फील्ड में प्रो है, जो इस फील्ड में प्रोफेशनल है। तो आपको एडवांस मेंटोरशिप मिलती है 2 सीसी क्वालिफायर्स को। किनकी? अंजना मैम की, अंजना ठाकुर। इनका अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है। अंजना मैम की बात करूं तो इंडिया में वो नंबर 5 पे हैं, टॉप 5 पे, यानी पहले 4 लोग जो है मैम से वो लड़के हैं, लड़कियां नहीं है कोई भी, है ना। ऑल ओवर देखा जाए तो नंबर 5 पे है, और अगर गर्ल्स में देखा जाए तो नंबर 1 पे है। तो जो बंदा ऑलरेडी नंबर 1 पे है, वो सिखा सकता है कि नहीं नंबर 1 पे कैसे पहुंचना है? या जो बंदा कुछ भी नहीं है वो सिखाएगा? बताओ। जो 1 लाख कमा रहा है वो 1 लाख सिखा सकता है, या जो 10 हजार कमा रहा है वो 1 लाख सिखा सकता है? आप मुझे बताओ। ऑब्वियस सी बात है ना। जो खुद अच्छे लेवल पे है, जो अच्छा टीचर है, वही तो अच्छा सिखा सकता है ना। अगर आपको एग्जामिनेशन नहीं करनी है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो जो एवरेज ट्यूशन सेंटर है, जिसको कोई जानता भी नहीं है, जिसके टीचर की कोई रेपुटेशन नहीं है, उससे सीखोगे, या जो अच्छा टीचर है चाहे वो पैसे ज्यादा ले रहा है उससे सीखोगे? अगर आपको अपनी जॉब क्रैक करनी, ऑब्वियसली बात है जो अच्छा टीचर उससे सीखोगे ना। तो ये एडवांस मेंटोरशिप में आपको अंजना मैम की प्लानिंग मिलती है कि आप कैसे यहाँ पर ग्रो कर सकते हो। मैनेजर लेवल कैसे, लड़कियां हाउसवाइफ कैसे कर सकती हैं इसको, कैसे अचीव कर रही है इतनी। हमारी टीम में बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जो मैनेजर बन चुकी है, बहुत अच्छा अर्न कर रही है। ठीक है। तो आपको भी सीखने का मौका मिल जाएगा। इसके साथ आपको मिलता है स्किल्स ट्रेनिंग। सारी सारी बहुत सारी स्किल्स की जरूरत पड़ती है यहाँ पर सीखने के लिए, जैसे इनविटेशन हो गया, फॉलो अप हो गया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, डिजिटल स्किल्स, पर्सनल स्किल्स, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, स्पीकिंग। ये सारी स्किल्स सीखने को मिलती है। सिखाता कौन है? 14 मैनेजर्स हैं। 14 मैनेजर्स हैं हमारी टीम में, BYD में, जो ऑलरेडी आपको प्रो लेवल की ट्रेनिंग्स देते हैं। ये लाइव ट्रेनिंग होती है, डेली मॉर्निंग 10:30 AM। डेली मॉर्निंग 10:30 AM होती है, रिपीटेड नहीं होती, और ये लाइव होती है। कोई रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा, लाइव चलेगी ये आपको ट्रेनिंग्स मिलती है डेली मॉर्निंग में। इससे आप बहुत कुछ सीखोगे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, और ये ट्रेनिंग्स हमेशा चलती रहेंगी। तो आप डेली कुछ ना कुछ सीखते ही रहोगे। ठीक है। सीखना कभी बंद नहीं करना। सीखना बंद किया ना, अर्निंग बंद हो जाएगी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जिस इंसान ने बात सीखना बंद कर दिया ना, वो उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक गई है। तो यहाँ पर आपको लर्निंग करने के लिए सारे जो हमारे प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं, जो अच्छा कमा रहे हैं, जो अच्छे लेवल पे हैं, वो लोग सिखाते हैं। ठीक है। स्किल्स ट्रेनिंग के साथ आप हमारे जो प्रोफेशनल BYD व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपको ऐड किया जाएगा। इसमें आपको सारी ट्रेनिंग्स मिलेंगी, सारा डाटा, सारी स्ट्रैटेजी, सारे जो सीनियर्स इसमें एडेड हैं, सारी अचीवमेंट, सभी सभी कुछ, सभी डाटा इसमें आएगा आपको। तो आप अपडेटेड रहोगे हर चीज चीज को लेकर। इसके अलावा आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलता है। पर्सनल मेंटोर मतलब जो आपको हमेशा सिखाएगा तब तक जब तक आप मैनेजर नहीं बन जाते भाई। कैसा रहेगा? कोई ऐसा टीचर हो जो आपको सिखाता रहे तब तक जब तक आप मैनेजर बन नहीं जाते, और वो भी फ्री में।
ऑब्वियस सी बात है, जो आपके स्पॉन्सर हैं, जिनके थ्रू आप इस बिजनेस में आए हो, वो हमेशा आपको यहाँ पे गाइड करेंगे कैसे कैसे बिजनेस को ग्रो करना है। ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है फ्री ट्रिप्स। आप यहाँ पर आके फ्री ट्रिप्स भी क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे फर्स्ट ट्रिप हमारा गया था मनाली, सेकंड ट्रिप गया था शिमला, थर्ड ट्रिप जा रहा है इसी इसी मंथ में कसौल। तो ये सारे फ्री ट्रिप्स है जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, जो अच्छे लोग जो अच्छा क्वालिफाई कर रहे हैं, जो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए है। अब ये अगर देखा जाए तो मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ जरूर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, ये हमारा फर्स्ट ट्रिप था। ये मैं हूँ, ये विनय सर हैं जिनका सेशन आपने लिया था, जहान सर, अंजना मैम, ठीक है, विशाली मैम ये भी बन गई है मैनेजर, ठीक है, अजरुद्दीन सर मैनेजर, संजना मैम मैनेजर, अमन सर मैनेजर, ये भावाज सर है ये भी मैनेजर बनने वाले हैं, लक्ष्मण सर ये भी मैनेजर है। तो ये सारे लोग मैनेजर नहीं थे उस वक्त, अब बन चुके हैं सभी के सभी। ठीक है। ऐसे ही हमारा शिमला का ट्रिप हुआ था। दिस टाइम वी आर गोइंग टू कसौल। और जो अगला ट्रिप होगा उसमें आप लोग भी क्वालिफाई करके जा सकते हो। इसको क्वालिफाई करने का एक क्राइटेरिया होता है, जो आप क्वालिफाई कर सकते हो उसके लिए एटलीस्ट आपका सुपर असिस्टेंट सुपरवाइजर होना जरूरी है। अब बात करते हैं अर्निंग की। तो यहाँ पर 30 लीड्स मिलती थी, यहाँ पे मिलेंगी 100 लीड्स आपको। अगर आप 2cc करते हो ना, तो आपको 100 लीड्स मिलती है। और 100 लीड्स देखी जाए तो आप मुझे बताओ 100 में से कितने लोग 2cc कर सकते हैं, कितने लोग बिजनेस स्टार्ट करें। लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा, देखो गाइस। ये नहीं कि सबके सब करेंगे, सबके सब करवाने भी नहीं, पागल हो जाओगे, संभाल ही नहीं पाओगे। सबके सब चाहिए ही नहीं, गधे चाहिए ही नहीं, जो घोड़े हैं वही चाहिए। इसमें से भी छांटी लगती है, मतलब जो सीरियस हैं, जो करियर को लेकर हैं, वही जाएंगे आगे। तो 100 में से मैं कहता हूँ मेरे आपके जैसे आप बिगिनिंग कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो मैं बोलता हूँ 5 लोग तो स्टार्ट कर ही लेंगे, अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम मिल रहा है ना। हर इंसान को पैसा कमाना है, हर इंसान को अच्छा सिखाने वाला भी चाहिए, हर इंसान को एक सिस्टम चाहिए। अगर अच्छे से सिस्टम सीखने का है तो हर इंसान करेगा। ठीक है। अगर 5 लोग भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 5 लोगों ने भी 2cc किया, तो कितना हुआ, 10cc हुआ। 10cc हुआ ना। आपने एक चीज नोटिस की होगी, 10cc पे क्या बन गए आप, सुपरवाइजर। और ये खुद थोड़ी किया आपने, ये हुआ टीम वर्क से। 10cc क्वालिफाई हो गया ना। ऐसे ही टीम के थ्रू आप अपने आगे के सारे जो पोजीशन से, सारे लेवल से क्वालिफाई करते हो। टीम भी ग्रो कर रही है, आप भी ग्रो कर रहे हो। ये नहीं कि अपना सोच रहे हो, टीम भी ग्रो कर रही है, टीम को भी ग्रो करना है। पैसा कितना कमाया, 8,000 रुपए के हिसाब से 5 लोगों से कितना आया, 40,000। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको डिस्काउंट मिल जाता है, चांसेस पता नहीं है कि नहीं है, अगर मिल जाता है डिस्काउंट, और आपने 100 लीड्स के थ्रू 40,000 का टर्नओवर कर भी लिया, 40,000 कमा भी लिया आपने, ये कमाई है आपकी, अर्निंग है आपकी। ठीक है। तो भाई नुकसान कहाँ से, ये बताओ मुझे। जो लोग बोलते हैं कि सर पैसा डूब गया, तो भाई पैसा रिकवर करने के लिए 100 लीड्स तो हमने ही दे दिया आपको, डूबा कैसे पैसा, बताओ। और आपको प्रोडक्ट्स भी मिले, पैसा आपने इन्वेस्ट थोड़ी किया है। देखो इन्वेस्टमेंट, देखो एक चीज तो समझ लो जो आपको कभी बताई नहीं गई, इन्वेस्टमेंट एंड परचेजिंग में फर्क होता है गाइज। इन्वेस्टमेंट होती स्टॉक्स, गोल्ड, प्रॉपर्टी। उस वक्त आपको, उस वक्त प्रॉफिट नहीं मिला आपको, कोई आपने पैसा लगा दिया। परचेजिंग क्या है, टीवी लिया आपने, वो परचेजिंग ही है। प्रोडक्ट्स लिए, परचेजिंग ही है, परचेजिंग ही है ये वो। ठीक है ना। प्रोडक्ट्स भी परचेजिंग हुई। और और बताओ, फोन लिया, मोबाइल लिया, परचेजिंग है। बाइक ली, परचेजिंग है ये। इसको आप इन्वेस्टमेंट बोलते हो क्या, नहीं ना। टीवी लेने से बिजनेस स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ। बाइक लेने से बिजनेस स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ। मोबाइल लेने से हुआ, नहीं हुआ। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स लिए तो बिजनेस स्टार्ट हो गया गाइस। और सिखाने के लिए वो लोग मिलके जो ऑलरेडी प्रोफेशनल है। ठीक है। तो एक तो आपको ये चीज मिल गई। अब आपको सबसे मेन चीज बताता हूँ, सबसे मेन चीज क्या है, कि भाई अगर फास्ट ट्रैक से करते हो ना स्टार्ट, तो आप अपना जो मैनेजर है ना, मैनेजर लेवल, वो लेस देन 1 ईयर क्वालिफाई कर सकते हो, 1 साल के अंदर अंदर। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसी वजह से जो लोग हैं, जो पार्टनर्स हमारे साथ स्टार्ट करते हैं, वो फास्ट ट्रैक से करते हैं। और जो लोग स्लो ट्रैक से भी स्टार्ट करते हैं ना,
उनको डिस्काउंट मिल जाता है तो वो फास्ट ट्रैक में स्विच कर लेते हैं, वो फास्ट ट्रैक में स्विच कर लेते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, आपको चीजें याद रहेगी। स्क्रीनशॉट लेके रख लो। रख लिया? ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने? आई गेस कैमरा ऑन करने का ऑप्शन दिया नहीं मैंने आपको ना। नहीं, स्टार्ट वीडियो तो है वैसे। आप वीडियो स्टार्ट कर सकते हो गाइस अपनी। कैमरा ऑन कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा ऑन करो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्विच ऑन योर कैमरास, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं अब आपको एक चीज बताता हूँ, आपके हिसाब से सब कमेंट डाउन करना प्लीज। आपके हिसाब से दोनों में से बेस्ट ऑप्शन आपको कौन सा लगा? बेस्ट बोल रहा हूँ ग्रो करने के माइंडसेट से, अगर आपको ग्रो करना है यहाँ पे, आपको बेस्ट ऑप्शन कौन सा लगा इसमें दोनों में से? फिर मैं भी आपको एडवाइस दूंगा कि क्या करना चाहिए। पहले आप बताओ। फास्ट ट्रैक लगा राइट? फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक। हाँ जी बताइए सर, सब लोग बताओ, रिप्लाई करिए। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको क्या? फास्ट ट्रैक राइट? तो 4-6 लोग रिप्लाई कर ले, बाकी लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बुलबुल, मानसी, अलका, सुनीता, अनु, ईशा। ऑब्वियस सी बात है फास्ट ट्रैक। एक मिनट दो मुझे। ओके, सॉरी। बाहर एक डॉग था, उसको थोड़ी सी चोट लगी हुई थी, इसलिए वो भौंक रहा था बहुत। अच्छा, फिर शुरू हो गया। देखो, अगर आपको अगर आप ये देखते हो कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो मैं बोलूंगा 2cc करो। पर जब आपको डिस्काउंट मिले तब, जब डिस्काउंट मिले तब, वरना 45,000 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूँ आपको। बट अगर आपको देखना है कि इजी ट्रैक कौन सा है, इजी इजी स्टार्ट कौन सा है, तो मैं बोलूंगा स्लो ट्रैक। स्लो ट्रैक इजी है, जल्दी काम स्टार्ट हो जाता है, आपका टॉप 50 में सीट आ जाता है। पर अगर मैं आपको सही सलाह दूं ना, आप स्लो ट्रैक से स्टार्ट करो। सबके सब स्लो से ही करो। क्यों? स्लो ट्रैक से आप स्टार्ट करते हो ना, तो आप डिस्काउंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2cc डिस्काउंट के लिए, कॉम्बो के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिससे अगर आपका डिस्काउंट मिल गया, अगर आपकी आईडी पे डिस्काउंट शो हो गया है ना, तो वो तो आपको इंटीमेट कर बता दिया जाएगा ना, जब लिस्ट से रिप्लाई आएगा लिस्ट का, तो आपको बता दिया जाएगा किसको किसको डिस्काउंट मिला है। अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो आप 2cc करने के लिए एफर्ट करो, तो 2cc करना। ठीक है? और अगर डिस्काउंट नहीं मिलता तो 2cc करने की कोई जरूरत नहीं है, स्लो ट्रैक से अपना काम आगे कंटिन्यू करते रहना, जब भी डिस्काउंट अवेलेबल होगा अब तब अपना 2cc कर सकते हो बाद में। स्लो ट्रैक से पहला बेनिफिट तो यही है कि आपकी टॉप 50 में सीट फाइनल होगी। ठीक है? आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, आपकी आगे की ट्रेनिंग्स मिलने लग गई, आपको 30 लीड्स मिली, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई। आपको भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इस तरह से पैसा आता है, इस तरह से काम होता है, इस तरह से सपोर्ट मिलती है। वो भी तो मेन चीज है ना। ये सर नो, तो आप स्लो ट्रैक से स्टार्ट करो, क्योंकि हमारे पास देखो ऑलरेडी 30-32 सीट्स तो ऑलरेडी हो ही गई, हमारी फुल हो गई हैं। 15 से 20 सीट्स हमारे पास बची हैं। तो जो जो भी इंटरेस्टेड है, जो जो भी इंटरेस्टेड है, वो अपने सीनियर को, जिनके थ्रू आप इस बिजनेस में आए हो ना, आप अपने सीनियर को वो पेमेंट शेयर करके, स्लो ट्रैक की पेमेंट शेयर करके अपना जो स्लॉट है वो बुक कर सकते हो।
ठीक है, क्योंकि जिसके जो वो 48 आवर्स का ही है। मैं आपको एक और एडवाइस देता हूँ, कई बार होता है कि हमारे अभी पॉकेट में ही पैसे पड़े नहीं होते, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज की एडवाइस दे सकता हूँ कि अगर आपके पास अभी 7,500 रुपये नहीं थे, वो 7,500 कोई बड़ी चीज नहीं है ऐसे प्रॉफिट के लिए। मैं भी आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। 7,500 अगर आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है ना, तो आप 2,000 पे करके ना अपनी सीट होल्ड कर लो कल तक के लिए। बाकी के अमाउंट आप कल पे करके अपना स्लो ट्रैक बुक कर सकते हो, जिससे आपका डिस्काउंट भी अप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? वैसे मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरी लाइफ टोटली चेंज हुई है इस बिजनेस की वजह से। बट उस वक्त स्लो ट्रैक जैसा ऑप्शन नहीं था। उस वक्त मैंने 34,000 35,000 में अपना 2cc कंप्लीट किया था। 2020 की बात कर रहा हूँ। और वो दिन था और आज दिन है। मैं आपको जो पे आउट हो, ये मंथली बेसिस, ये मंथली बेसिस पे आता है, एवरी मंथ। एवरी मंथ 13 तारीख को आता है। मैं अभी आपको कुछ दिखाता हूँ, मेरा लास्ट मंथ का पे आउट बताता हूँ। ऐसे तो दिखाना नहीं चाहिए। और प्लीज मेरे पे आउट को देख के ये मत सोचना कि पे आउट सर का अच्छा तो कर लेते हैं। ठीक है। आपका ना, क्या बोलते हैं, आपको खुद को बिलीव होना चाहिए कि हाँ कॉन्सेप्ट अच्छा है। मेरे पैसों को देख के मत आना, मेरी मेहनत को भी देख के आओ फिर। अगर ऐसी बात है ना, तो फिर मेरी मेहनत भी देखो। मैंने मेहनत की है तो मैं इधर हूँ। लॉग इन करते हैं foreverliving.com पे। यहाँ पर आपकी आईडी बनी होगी, नहीं बनी तो आज बना लो, ठीक है। लॉग इन किया। दिस इज माई फॉरएवर आईडी। अभी जो जनवरी की जो इनकम है, वो भी शो नहीं हुई। जनवरी में तो अभी काम हुआ है, तो 10 तारीख के बाद मेल आती है हमें ना। तो मैं आपको दिखाऊंगा दिसंबर तक की जो मेरी इनकम, लास्ट मंथ की इनकम दिखाऊंगा। लास्ट ईयर की दिखा देता हूँ, चलो टोटल आप कैलकुलेट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। सो हम रिपोर्ट्स पे जाते हैं। ये मेरी ही है, मनप्रीत सिंह, ठीक है ना। ये मेरी ही प्रोफाइल है। माई अकाउंट पे गए, देख लो, मेरी ही प्रोफाइल है। मनप्रीत सिंह मेरा नाम है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ क्या है मेरी? चलो डेट ऑफ बर्थ तो छोड़ो मतलब मेरी मेरी मैनेजर हूँ। हम रिपोर्ट्स पे जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं माई अर्निंग्स पे, ठीक है। माई अर्निंग्स पे मैं आपको 2025 है, 2024 का दिखाता हूँ, ठीक है। स्कीम में से 2024 है ये। 2024 में 1,09,000 थी मेरी फर्स्ट मंथ की इनकम, पिछले जनवरी की। फिर हुई 1,03, फिर हुई 1,15, फिर हुई 1,07, फिर हुई 1,68,000। इस बार मैं सुपर क्या बोलते हैं, सीनियर मैनेजर बन गया था। तब मेरी 1,68,000 गई, बन गई 2,30,000 अगले महीने। फिर गई 2,57,000। फिर गई 2,49,000। फिर गई 2,19,000, थोड़ा सा कम हुआ। फिर बढ़ा 2,28,000। फिर गया 2,55,000। फिर गया लास्ट, ये लास्ट मंथ का जनवरी दिसंबर का 3,40,224 रुपये 14 पैसे, जिसमें से टीडीएस कटने के बाद 3,33,419 रुपये मेरे अकाउंट में आने थे। ये 13 तारीख को मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए, ठीक है। ये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए। इसको भी मेरे ख्याल से मैंने कुछ यहाँ पे रखा ही था, ये भी। हम्म, तो ऐसे आपके अकाउंट में इनकम क्रेडिट होती है, आपके बैंक अकाउंट अटैच हो जाता है। जब आप अ, अपनी डिटेल्स फिल करते हो, तो आपका बैंक अकाउंट भी अटैच हो जाता है साथ में, ठीक है। आपका बैंक अकाउंट भी अटैच हो जाता है, और जिसमें जो आपकी इनकम है आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है गाइस। आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है जो भी इनकम होती है, ठीक है। ऑलराइट। तो ऐसे करके आप भी यहाँ पर देखो, आप भी यहाँ तक पहुंच सकते हो, पर उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के 1 रुपया नहीं कमाओगे आप। पर अगर मेहनत करते हो ना, आप भी ऐसा लाइफस्टाइल बिल्ड कर सकते हो। और इसकी मेरे पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लानिंग है कि आप 8 to 10 मंथ्स के अंदर मैनेजर कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। अगर किसी को ये लगता है ना कि फ्रॉड है, तो मेरी खुद की रियल सिस्टर है इस बिजनेस में, जिसने 7 साल जॉब करने के बाद अभी फॉरएवर स्टार्ट किया मेरे साथ। कि उसने देखा भी मैं घर पे बैठ के पैसा कमा रहा हूँ, 3-3 4-4 लाख घर पे बैठ के कमा रहा हूँ, और वो 7 साल से 9 घंटे जॉब कर रही है, तब जाके 25-30 हजार पहुंच पाई है। तो फर्क तो हर इंसान को फील होता है ना, कि मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद इतना नहीं कमा पा रहा हूँ जॉब में, तो मुझे भी बिजनेस करना चाहिए। मेरे सिस्टर भी मेरे साथ बिजनेस में आ। तो गाइस आपके लिए बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। इसको डाउट में आके ना, इधर उधर की सुन के
मना कर दोगे ना, मेरा कोई नुकसान नहीं, फॉरएवर का कोई नुकसान नहीं, जिसके थ्रू आप आए उसका कोई नुकसान नहीं, आप ही का नुकसान है। क्योंकि फॉरएवर को अपने इस बिजनेस को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। हम ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। परसों मेरी कार डिलीवरी है गाइस। मैं लिटरली मैं बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव नहीं करता, मेरा प्लान ही नहीं था। मैं मैंने बाइक बुक की थी। मैंने बाइक बुक की थी, मैं मेरा बाइक का प्लान था, क्योंकि मैंने गाड़ी का सोचा ही नहीं था अभी, क्योंकि अभी नहीं, थोड़ा रुक के लूंगा, क्योंकि अभी मैंने घर लिया है। तो ये देखो आप, वेलकम टू द रेसिंग स्क्वाड। ये 15 नवंबर को मैंने बुक की थी बाइक, अप्रिलिया की। ये स्पोर्ट्स बाइक मैंने बुक की थी। ग्रीटिंग फ्रॉम द अप्रिलिया RS400 है ना, जो भी इन्होंने लिखा हुआ है ना। मेरी बाइक का पता नहीं किस तरह से मेरा बाइक का प्रोग्राम बना ही नहीं। बाइक का प्रोग्राम बना ही नहीं। और इस फॉरएवर कंपनी में एक इंसेंटिव होता है जिसको हम बोलते हैं कार प्लान लेवल। कार प्लान लेवल क्या होता है, आपको फॉरएवर अलग से पैसा देती है ताकि आप अपने दम पे जो भी आपकी फेवरेट कार है वो कार ले सको। कार नहीं देती है, कार लेने के लिए पैसा दे रही है, हर महीने एक्स्ट्रा पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है। जो कार प्लान लेवल 1 होता है उसमें आपको 26,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं एवरी मंथ। 26,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो कोई भी कार अगर मैं लेना चाहूँ तो अगर उसकी 26,000 रुपये भी EMI बन रही है ना, तो वो अलग से मुझे अकाउंट में आ रहा है एवरी मंथ, जो कंपनी पे कर रही है। ठीक है। तो ऐसे करके जो मेरा जो प्लान था बाइक से, हालांकि वो स्पोर्ट्स बाइक थी, 5 लाख की थी वो बाइक। 5 लाख की बाइक से मैं स्विच कर गया 16 से 17 लाख की गाड़ी में, एक महीने के अंदर अंदर। ये माइंडसेट चेंज आया, क्योंकि ये फॉरएवर की वजह से होगा, अदरवाइज अभी अक्टूबर में मैंने शिफ्ट किया मेरा घर। आप सोच के देखो, घर लेने के बाद इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। किसका किसका अपना घर नहीं है, किसका किसका खुद का घर नहीं है, जो खुद का एक ड्रीम घर बनाना चाहता है, चाहे अभी पेरेंट्स के घर में ही है, चाहे वो भी नहीं है, जिनका खुद का घर नहीं है ना, वो यहां से बना सकते हैं। ठीक है। मैंने घर बनाया, अब गाड़ी ले, 6 महीने भी नहीं हुए हैं अभी, 4 मंथ्स हुए, 4 मंथ्स में है मैं घर के बाद गाड़ी भी ले रहा हूँ। जहां पर फाइनेंशियली इतना प्रॉब्लम है लोगों को, वहां पर मैं मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता आज। तो बहुत सारी चीजें सरप्राइज में है। और जितने भी लोग इधर बैठे हुए ना, सब मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट करो। परसों के लिए रेडी रहना आप लोग। परसों मैं लाइव आऊंगा। परसों आप सब लोग रेडी रहना, मेरे लाइव पे कनेक्ट करना। फिर देखना क्या लाइफ स्टाइल। मेरी मॉम बहुत खुश है, पर मॉम ने मुझे बहुत रोका था स्टार्टिंग में गाइस, कि मत कर, कुछ नहीं होता है। ऐसे पापा नहीं, मेरे पापा नहीं है गाइस। आई लॉस्ट माई डैड 2016 में हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से। और ये भी सबसे बड़ा रीजन है कि मुझे फॉरएवर बहुत जल्दी समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं और मैं अपनी फैमिली की हेल्थ को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता अब। ना पैसे चले जाए वापस आ जाते हैं, आपका फैमिली मेंबर चला जाए ना, वो वापस नहीं आ सकता कभी भी। और मुझे बड़ा फील होता है कि हमने पूरी जिंदगी स्ट्रगल ही किया है, जब मेरी कामयाबी कामयाबी के दिन आए तो मेरे पापा ही नहीं। सोच के देखो गाइस। तो आपके पास बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, सब आपकी आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली के लिए भी है। अपने फैमिली को बहुत अच्छा फ्यूचर दे सकते हो। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अपना स्लो ट्रैक का सीट बुक करो। ठीक है। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। क्योंकि ये सीट निकल गई तो मैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, 50 सीट से मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करो। जैसे ही सेशन एंड होता है, वैसे ही अपने सीनियर को अपना पेमेंट शेयर करके स्क्रीनशॉट उनको भेज दो, ताकि आपकी जो सीट है, स्लॉट है, वो होल्ड हो जाए। अगर नहीं भी है अमाउंट, सीट स्लॉट होल्ड हो जाए, ताकि आप कल उसको ले सको। ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट गाइस। एंड आई विश कि आपको आज की चीजें समझ में आई होंगी और आपका डिसीजन लेने में मैंने आपको हेल्प जरूर की होगी। की है कि नहीं की है? की है। चलो बहुत बढ़िया। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। इंस्टाग्राम जरूर शेयर कर देता हूँ। इंस्टाग्राम में आप जरूर मेरे साथ कनेक्टेड रहो, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें वहां से भी सीखने को मिलेंगी। दिस इज माई इंस्टाग्राम, आई एम लकी सैनी। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में मुझे फॉलो कर लेना। ठीक है। ले ले स्क्रीनशॉट। चलो ओके। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। टेक केयर।